भैया हमारे मनैया का मार डाया, हमारे भैया मनैया का मार डाया, ऐसे घसीट के मारे ले बेटवा, ऐसे घसीट के मारे ले बुतऊ। डीजे बजा रहे थे, हमारे ससुर ने बोला थोड़ा धीम कर लो। हमारे ससुर को यहाँ से घसीटते हुए ले गए, हम छुड़ाने गए, हमको मारे। हमारे घर में कोई नहीं था, हम ऐसे लाश नहीं जाने देंगे। हाँ, हमको मारे हैं, मीडिया वाले देखे, सकल हमारा हाथ पैर टूटा हुआ है। हमारे हैं सर में मारे हैं। आप छुड़ाने गई हाथ थी? में मारे हैं। हमारे बाप को फरगत काट रहे थे, हम अपने बाप को पकड़े थे, हमको लाठी लाठी मारे हैं। नंबर वाले जाए हमारे काव खड़े हैं। ये हत्या करने के बाद की धमकी है? धमकी दे के भागे नहीं। हत्या करने के बाद वो ये धमकी देते हैं कि पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। पुलिस वाले कुछ नहीं कह सकते हम। हमारे पिताजी को हमारे दरवाजे से घसीट के ले गए और पूरा गांव के जुट के हमारे पिताजी को लाठी लाठी मार के पटक के हमारे पिताजी की जान ले लिए। हम अपने पिताजी को नहीं जाने देंगे कहीं। हमारे बच्चों को फरुआ से काट रहे हैं। लोग थे वो? गांव के लोग थे हमारे। हाँ, कौन लोग हैं, आप नाम बता सकें? नाम बता सकते हैं। अनुज थे, पंकज थे, रजनीश थे, और सुभाष थे, और विजय थे। किस बात के लिए झगड़ा हुई? किस बात के लिए झगड़ा हुई? किसी बात के दगला नहीं हुई। डीजे बजा रहे थे, हमारे ससुर ने बोला थोड़ा धीम कर लो। हमारे ससुर को यहाँ से घसीटते हुए ले गए, हम छुड़ाने गए, हमको मारे। हमारे घर में कोई नहीं था, हम ऐसे लाश नहीं जाने देंगे। हाँ, हमको मारे हैं, मीडिया वाले देखे, सकल हमारा हाथ पैर टूटा हुआ है। अच्छा, उन्होंने आपको भी मारा है? हमको मारे हैं। तो क्या पुलिस प्रशासन के लोग अभी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं किए हैं, अभी कोई सब खुल्लम घूम रहे हैं। हमारी लाश पड़ी हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, हमारा कैसा परिवार चलेगा आगे? हमको उसके आगे उसको 50 लाख रुपए चाहिए हमारे गुजारा के लिए। कौन कमा के खिलाएगा, कौन पार करेगा जिंदगी हमारी, बताइए। उसका हमको गुजर बसर चाहिए। हाँ, हमको गुजर बसर चाहिए। हमारे आदमी को मार डाले बगैर कोई। हाँ। अब बैठिए, आराम कीजिए, हम लोगों से बात करते, प्रशासन के लोगों से भी हम लोग बातचीत करते हैं। क्या मामला था, क्या आप बता सकते हैं? बताएं तो ना। बिल्कुल बताइए। ठीक। गुंडा खड़े बैठाएंगे, केवल हमारे लड़कन को मरवाए। मेरे लाल का लड़का, सबका लड़का था गाँव का। आप बैठिए, आराम से बैठ जाइए। अरे आपकी चोट लगी है, आराम से। हमारे हैं सर में मारे हैं। आप छुड़ाने गई हाथ थी? में मारे हैं। हमारे बाप को फरगत काट रहे थे, हम अपने बाप को पकड़े थे, हमको लाठी लाठी मारे हैं। हाँ, हमारे घर में कोई नहीं था, हमारे घर में कोई नहीं। हमारा बाप यहीं सो रहा था खटिया पे। हाँ, मारे हैं। हाँ, हमारा चचिया ससुर है, सब थे। बता चुकी हैं वो सबका नाम बताए, लोगों के नाम। ठीक है, हम लोगों से, प्रशासन के लोगों से बातचीत करते हैं कि मामले में क्या अपडेट है और क्या हुआ था, क्या आप लोगों की नजर? कल हमने बाइट दे दी है, वही बाइट है। बताइए। अभी हमारी आपसे बातचीत नहीं हो सकी है? अभी नहीं, जो आपकी बाइट है, आपको वो वाली बाइट है, वो दे देते हैं। तो बॉडी यहाँ पे चली जाएगी, तो आप लोगों को डिटेल में है वो और बताते हैं। नहीं, तो घटना के बारे में तो बता सकते हैं ना कि क्या हुआ है, मतलब आप प्रशासनिक नजर से क्या देखते हैं? पोस्टमार्टम के लिए अभी आई हुई है, उसके बाद जा रही है, अन्य जानकारी है वो अपडेट कर दिया जाएगा। अच्छा, वो आप हमें बताएंगे? आप लोग रुके रहिए, बताएंगे अभी कुछ देर बाद। ठीक है, तो अभी ये लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि अभी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या ये बात सच है क्या? 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इन्हीं लोगों में से जिनका नाम जो नामजद अभियुक्त हैं, उसमें से 5 इन्होंने नामजद अभियुक्त दिए हैं। उसमें से 3 लोगों को पुलिस की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो अभी फिर परिजनों को ये संतुष्टि क्यों नहीं है कि कार्य? वो आप उनसे पूछिएगा।
थे। नमस्कार, मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। भले ही कानून व्यवस्था के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हों, तमाम प्रचार होते हों, लेकिन आप देखेंगे कि प्रदेश भर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि छोटे छोटे विवाद पर लोग हत्या कर दे रहे हैं और हत्या के बाद भी धमकी दी जा रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा डर नहीं है पुलिस प्रशासन का। इसी तरह का एक मामला है प्रयागराज में, यहाँ पर अचकवापुर पटना उपरहार की इस जगह पर आप देखिए कि किस तरह से एक घटना घटी है। एक व्यक्ति के एक परिजन की मौत हुई होती है 1.5 महीना पहले और होली नहीं मनाते हैं, गम में बैठे रहते हैं। पड़ोस के लोग हुड़दंगई करते हुए, डीजे बजाते हुए शोर कर रहे होते हैं। बार बार वो मना करते हैं कि आप इस तरह से हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। उन्हें इतना बुरा लग जाता है कि वो लाठी डंडों के साथ हमला करते हैं, उन्हें मारते पीटते हुए उनके सीने पर इतनी चोट पहुंचाते हैं कि उनकी जान चली जाती है। अब क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बावजूद इन दबंगों में या कहें इन गुंडों में कोई डर नहीं, वो उसके बाद भी धमकी दे रहे हैं कि अगर पुलिस के पास चले गए तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस बात से नाराज लोग यहाँ पर एकजुट हैं और एक तो परिवार की अपनी पीड़ा है, वो अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, वो अपनी बातें बता रहे हैं, सरकार से कुछ आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं कि अब आगे का गुजारा परिवार का कैसे होगा। और दूसरी तरफ इस बात का आक्रोश है कि ऐसे लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि शासन प्रशासन का डर नहीं है और हत्या कर देने के बाद भी धमकी दे रहे हैं कि मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये आरोपी का घर है और आपको यहाँ पर मारते पीटते हुए यहाँ पर ला करके उन्हें जब मरा हुआ छोड़कर चले गए। और ये भी आरोपी का घर है, उनके भी घर पे 2 बुजुर्ग परिजन हैं जो बहुत कुछ नहीं बता पा रहे हैं। और यहाँ मंदिर के आसपास से लड़ाई शुरू हुई और यहीं से घसीटते हुए लेकर गए। आप देखिए कि कैसे एक खुला सा गांव है, एकदम ऐसी जगह है कि कोई एकांत में अपराध करने की जगह नहीं है। ऐसी जगह अपराध करने का मतलब है गांव के बीचों बीच कुएं के पास अपराध करने का मतलब है कि कोई किसी से डर नहीं रहा है, कोई सबूत होगा, कोई गवाही होगी तो किसी तरह का डर नहीं होगा। इसलिए भी हम बातचीत करते हैं, तमाम परिजनों से बातचीत करते हैं, पास पड़ोस के लोगों से बातचीत करते हैं कि उन्होंने क्या देखा है और उनकी क्या डिमांड है। क्या आप छुड़ाने गए थे? हमारे यहाँ भैया हमारे मनैया का मार डाया, हमारे भैया मनैया का मार डाया, ऐसे घसीट के मारे ले बेटवा, ऐसे घसीट के मारे ले बुतऊ के करी अड़िया लागी जाइएवा, अरे मोरे भैया के करे ये आपको भी उसी में चोट लगी? हाँ भैया, अरे मोर भैया के करे साड़वा रही मोर भैया। अभी पुलिस प्रशासन के लोग कुछ बता रहे हैं कि कुछ गिरफ्तारी कर पाए? ये तो कह रहे हैं हमने 3 लोगों को गिरफ्तार पूछताछ कर रहे हैं। आप लोग को कुछ नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं दी गई? भैया अब कुछ सरकार की तरफ से कोई मदद सहायता अगर प्रशासनिक चूक से बताइए। ऐसा है, इनका जो है निर्मम हत्या की गई है। इनको जो है लाठी डंडे फरसा कुल्हाड़ी से मार मार के इनको ऊपर चढ़ चढ़ के इनकी हत्या की गई है। कोई भी बोलने वाला नहीं था, इसलिए इनके बच्चे को आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है। यही एक कमाने वाले व्यक्ति थे। इनको जो है 50 लाख की जो है इनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से सहायता राशि दी जाए और प्लस जो 5 अभियुक्त जो नामजद हैं जिसके नाम FIR हैं उनको जल्द से जल्द जो है, आज 24 घंटा हो गया नहीं अरेस्ट हुए हैं, उनको अरेस्ट किया जाए और कार्रवाई की जाए। इस तरह के मामूली विवाद में जिस तरह हत्या कर दे रहे हैं, प्रशासन की तरफ से दावा किया जाता है कि पुलिस प्रशासन का बहुत डर है। ऐसा गांव में दिखता नहीं क्या? अगर ऐसा दिखता तो ये कांड होता क्यों? या तो ये प्रशासन की तरफ से ही हो रहा हो, क्या हम बता सकते हैं इस चीज को? डर नहीं है लोगों में? कोई डर नहीं। अगर डर होता तो वैसा चहेट करके जो है पटक करके मार देते।
होता है तो मान ना डालते भैया, गातीर के हमारे भैया का मान ना डालते गातीर के, जब डेरिया रहता है ऐसे चेहरा हमार ले हमार चेहरा ले 100 नंबर वाले जाए हमारे काव खड़ी है ये हत्या करने के बाद की धमकी है। हाँ, धमकी दे के भागे नहीं। हत्या करने के बाद वो ये धमकी देते हैं कि पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। पुलिस वाले कुछ नहीं कह सकते हम। क्या कह रहे हैं? पैसे फेंक दूंगा हम, यही बोल रहे थे। पैसा फेंक के प्रशासन सेट हो जाएगा। बोलेंगे जो होगा देख लेंगे, कुछ हमारा कोई कर नहीं पाएगा, यही बोल के भाग गए सब लोग। अरे ये लंगाड़वा के जौन बैठा है लंगाड़वा अभी मेन फैमिली मेंबर वहाँ बैठे हुए हैं, अभी वो यहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं, बाकी पूरा होल घर गायब है यहाँ से। आरोपी हाँ, परिवार के, उन्हीं के परिवार के हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहीं रहिए, आप लोग यहीं रहिए, आप लोग मत आइए, हम उनसे उनकी बात पूछ लेते हैं। आप लोग यहीं रहिए, एक लोग आ जाइए, आना है बस, बाकी। सर, आरोप लग रहा है कि पड़ोस की लड़ाई में इतनी हिंसक वारदात आपके घर के लोगों ने किया कि एक व्यक्ति की, आपके पड़ोसी की हत्या कर दी गई। क्या ये आरोप सही है? हम सरकार कुछ नहीं जानते। अरे ठीक है, आप बताइए, आप थे कि नहीं थे कल यहाँ पर, कल शाम में? नहीं थे, यहाँ थे, जब डेथ हुआ तो यहाँ थे अंदर। नहीं तो क्या हुआ था आप बता सकें? कुछ नहीं। ठीक है, लोगों को रोक लीजिए, यहाँ ना आए, यहाँ ना आए, आप लोग यहाँ मत आइए। कुछ नहीं जानते आप? ठीक है, आपके अंदर का वो डर, वो घबराहट बता रही है कि उन नौजवानों की करतूत से आप अपना ख्याल रखिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ हुआ था, आप कल शाम में थे यहाँ पर? कल शाम में थे आप? भैया घर में चाचा भाई मतलब हम चल नहीं पाए, मतलब कहीं नहीं पाए। हम ये बतावा, अगर हम हत्या नहीं करे यहाँ तो सब लोग गायब काहे हैं, हम ही जाने चाहते हैं। अगर हत्या नहीं करे हैं तो सब लोग गायब काहे हैं? तो क्या था ये मारपीट की यहाँ झगड़ा की यहाँ सब बताओ। नहीं तो अगर हत्या नहीं करे हैं तो पुलिस प्रशासन के सामने बैठ के बताओ कि हम तो कुछ करे नहीं। हाँ तो फिर बाबा यही तो बताइए, तो काहे गायब हैं सब? आपके घर के सारे लोग गायब क्यों? हम खुद भूखन मरते ही नहीं, हम खुद चपा दे कहाँ है कहाँ नहीं। खाने पीने की तो आपकी व्यवस्था हम प्रशासन से बात करते हैं कि वो करवाए, वो किसी भी इंसान का अधिकार है। आप ये बताइए कि अगर कुछ गलत नहीं किए सब लोग भागे क्यों? हम तो गलत भवे बाबा किया तब तो भागा है, का कहीं झगड़ा करते हैं, मारपीट होती नहीं है। अब ये कैसे लाभ हो? ये परिजन इस बात को मान रहे हैं कि गलत किए हैं और मारपीट की वजह से जान चली गई है, गए हैं, लेकिन अब क्योंकि खुद ये एक बुजुर्ग अवस्था में है, खुद परेशान है, तो अब ये क्या करें? और इनकी वो दशा नहीं है कि हम इनका ट्रायल करें, इनकी वो दशा नहीं है कि हम इनकी क्लास लगाएं। जाहिर सी बात है, ठीक है, प्रशासन को उस चीज पे सख्ती दिखानी है, उन आरोपियों को पकड़ना है। बाकी जब खुद ही स्वीकार रहे हैं कि गलत हुआ है और इस तरह से जो मारपीट हुई है उसका आज खामियाजा इधर से उधर देखिए किस तरह का मंजर फैला हुआ है, तो हम लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या इस तरह की आम लड़ाई जो पड़ोस के विवाद हैं वो हत्या तक कैसे मामला चला रहा है? क्या पुलिस प्रशासन से डरते नहीं हैं आप लोग? वो जो अभियुक्त हैं वो, उसका नाम भी गुंडा है, वास्तव में गुंडा है ही, गांव के संपन्न व्यक्तियों में से एक है वो। एक लोग बताएं। हाँ, क्या लग रहा है आपको कि वो लोग मतलब प्रशासन की लापरवाही की वजह से भागे हैं या कुछ और? देखिए, प्रशासन की लापरवाही तो नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है ना कोई दावा कर सकते हैं। अब वो अपने आप को गुंडा उसको लोग बोलते थे और साउंड बजा करके डांस कर रहा था 2 दिन से। वो चाचा जी हमारे जो है उनको मना किए थे थोड़ा साउंड धीमे कर लो। इसी वाद विवाद के कारण उसको वाद विवाद हुआ। उसके बाद 4-6 लोग उसको अपने कमरे में बैठा के रखा था, दारू पिला करके 4-6 लोग आए उसको मारने लगे। क्योंकि हम उस समय मौजूद नहीं थे, हम उस समय सो रहे थे और उनका लड़का भी कहीं गया हुआ था। घर में खाली उनके एक भतीजे था, वो बचाव के लिए आए, हमारी वाइफ भी आई, उनको भी मारे पीटे। अब क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं जो सर होना तो हो ही गया, लेकिन कमाने वाले वही थे। उनके पास एक लड़का है, किसी तरह अपना मेहनत मजदूरी करके भरण पोषण बच्चों करता है। अब उनकी मिसेज विधवा तो हो ही गई सर, जैसे ही सर उनको
रखेगा रहेंगी जो है, लेकिन उनको आगे परवरिश के लिए हम प्रशासन से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं तो उनको कुछ आर्थिक राशि दिया जाए कि जो उनका भरण पोषण परिवार चल जाए। आप चाहते हैं कि क्योंकि एक मतलब दबंगों ने जिस तरह से हमला किया और जिस तरह से जान चली गई, अब उसके बाद उनको आर्थिक मदद मिले ताकि आगे की जिंदगी परिवार की बेकार ना हो। सरकार से ही निवेदन है कम से कम उनको परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। क्या हुआ अभी आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्या एक्शन लिया गया? एक्शन लिया जा रहा प्रशासन द्वारा, ठीक सर, लेकिन ये निर्मम हत्या है सर। जो है इन लोगों ने मिल के प्लानिंग बना के निर्मम हत्या किया। 4-5 आदमी जो है लाठी डंडा से कुल्हाड़ी से मारे, काटे पीटे, उसके छाती पे चढ़ के लठ से मारे हैं जो कि ये निर्मम हत्या है। जो है अभी 24 घंटा बीत चुके सर। जो है सर बता रहे कि भी 24 घंटा में 3 लोग पकड़ में हैं, अभी 2 घूम रहे हैं, वो पकड़ में नहीं आए, जो कि इधर उधर हो, कोई बाहर कोई गुंडे नहीं है। कुछ का नाम भी गुंडा है, कुछ गुंडा बनना चाहते हैं। खुलेआम उस दिन यहाँ पे दारू पिए हैं, होली मनाए हैं, रंगरेलिया जो भी अपना किए हैं। विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं था कुल मिलाकर सर। विवाद कुल मिलाकर होली क्या भी हमारे परिवार में 1 महीना 2 महीना पहले एक हमारे और चाचा थे, वो गुजर चुके। तो हमारे परिवार में थोड़ा होली लोग कहे कि ना मनावे, जो है अपना शांति से जो है ये लोग अपना डीजे वगैरह ला के धूमधाम से मना रहे थे। तो हमारा चाचा थे और कोई नहीं था यहाँ पे जो है, उन्होंने बोला बेटा तुम लोग आराम आराम से मनाओ। ये लोग गाली वाली दे रहे हैं कि बेटी जो हमारा हम मनाऊंगा, तुम ऐसा है वैसा है। कुल मिला के चाचा हाथ झेलेंगे, भैया जो है कि तुम लोग आराम से मनाओ। वो 4-5 आदमी को लोग अपने घर में बैठे थे, जो है सारे आदमी टूट पड़े, इनको जो है उठा के यहाँ से जो है घसीट के वहाँ ले गए। वहाँ तो उनको मार मार के कुल मिला के अधूरा कर दिया। नहीं मरे साले कहें, कुल मिला के जो है लठ लेके कुल मिला के उसके छाती पे चढ़ गए। अब साला मरेगा कि नहीं मरेगा, जो है जानबूझ के मार गए और मार के साले वो सब भाग गए। यहाँ गुंडागर्दी के साथ साथ एक ऐसी अमानवीयता दिख रही है, संवेदनहीनता दिख रही है कि राम नरेश जी के एक कजन की अभी 1-1.5 महीने पहले मौत हुई थी बीमारी की वजह से, और शांति में रहना चाह रहे थे, होली नहीं मनाना चाह रहे थे। यहीं पर डीजे बजा करके शोर मचाया जा रहा था और एक बुजुर्ग व्यक्ति के, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के रोकने पर उस चीज को मानने के बजाय उन्हीं पर हमला कर दिया गया और इतनी बेरहमी से हमला किया गया कि उनकी जान चली गई और उसके बाद भी धमकी दी जा रही है। ये वो जगह है जहां पर राम नरेश जी की डेड बॉडी मिली। यहाँ पर उन्हें पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया और मामूली सी बात पर डीजे बजाया जा रहा था, वो रोकने गए। तमाम पड़ोसियों के तौर पर जो एक पारिवारिक विवाद रहता है, रोकने गए तो लोग लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया और उनके सीने पर इतना वार किया गया कि उनकी जान चली गई। और इस पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर पुलिस प्रशासन का डर हो, अगर उन्हें लगे कि इस वक्त में आपको इस तरह से हिंसा नहीं करनी है, किसी की जान नहीं लेनी है, तब तो शायद ऐसे घटनाएं ना घटे। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जान लेने के बाद भी धमकी दी गई कि अगर कोई पुलिस के पास गया तो बाकी परिजनों को भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अगर इस तरह खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं तो लोग कैसे बेफिक्र हो पाएंगे? लोगों को कैसे ये आश्वासन रहेगा कि कोई सरकार, पुलिस व्यवस्था उनके लिए यहाँ पर मौजूद है?